चंद दरिंदा सिफ्त अफराद मुबैना तौर पर 5 या 6 लोगों ने इसको वर्गला के मुबैना तौर पर ज़्यादती की है। 5 से 6 आदमियों ने इसके साथ ज़्यादती की है, फिर इसको मार दिया। उसकी सर की जो हड्डियाँ हैं ना, ये तमाम तोड़ दी थी पत्थर मार मार के। हमें जो बच्चा आमद अली है ज़ख्मी हालत में मिला था खेतों से। 5-6 दरिंदों ने उसको वर्गलाया है और वो लड़के आइस भी पीते थे और वो उन्होंने चर्स वगैरह भी पी और उसके साथ उन्होंने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की। सारी रात हम ढूंढते रहे हैं। जब सुबह हुई तो फिर उस पर तस्वीरें भेजी पुलिस वालों ने। तस्वीरों से पता चला कि बच्चा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मासूम बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके कोट राधा किशन में। एक 12 साल मासूम बच्चे के साथ 5 इंसान नुमा दरिंदों ने उसे मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। जी, ये जो मोहम्मद अहमद है, ये चाय के होटल पे काम करता था। तो और जिस दिन इसके साथ वाक़या पेश आया उस दिन कुछ मौसम ख़राब था, तो जो होटल का मालिक है इसने इसको कुछ घंटा पहले छुट्टी दे दी। ये वहाँ से अपनी जो है ना दुकान से जाते हुए रास्ते में स्नूकर क्लब पे चले जाता है। वहाँ से चंद दरिंदा सिफ्त अफराद मुबैना तौर पर 5 या 6 लोगों ने इसको वर्गला के ये जो है सैनमे की बिल्डिंग पे ले गए हैं। वहाँ पर उन्होंने नशा किया है जिसके शवाहिद वहाँ पे मौजूद पुलिस को मिले हैं। उसके बाद इन्होंने उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की है। ज़्यादती करने के बाद उन्होंने इनको पत्थरों के साथ इसको मारा, इसके सर को, और इसका सर जो तकरीबन कुचल दिया। उन्होंने अपनी तरफ से इसको मार के जो है ना वो फेंक गए हैं। पहले उन लोगों ने इनको रेलवे की पटरी पे रखा है। उसके बाद फिर दोबारा इन लोगों के जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया है, तो इन लोगों ने दोबारा जो है ना ये जो है कि फसल थी उसके अंदर इसको फेंक दिया। जब वो सुबह होती है तो वो जब वो कोई किसान जो आता है अपनी फसल के देखभाल के लिए, तो वो देखता है कि बच्चा जो अब ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो पुलिस को फ़ोन करता है, रेस्क्यू को फ़ोन करता है। रेस्क्यू को बोले दायरे वाले जल जाके जो उसको है वो अपना THQ में शिफ्ट करते हैं। इसकी सिर्फ जो दिल की धड़कन चल रही थी, तो उसके बाद जो है इसको लाहौर रेफ़र कर दिया गया। वहाँ पर ये बच्चा तकरीबन 14-15 दिन जो वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद ये जो है ना ये जान की बाजी हार गया। इस वक्त की टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है कोट राधा किशन में और एक ऐसे ख़ानदान के साथ जिनके एक मासूम बच्चे को 13-14 साल थी, ये 12-13 साल का बच्चा था, वो उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया उस पर कि वो ज़ख्मी हालत में जब ख़ानदान वालों को मिला तो कुछ दिन ही वो जांबा रहा और फिर वो अपनी जान की बाजी हार गया। बात हम करेंगे बच्चे के ताया से और उनकी आवाज़ को हम आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंडर ही आता है ये एरिया कोट राधा किशन। उससे पहले भी कसूर में बच्चों के साथ ज़्यादती करके मार देने के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आते रहे हैं माजी में भी, और इस चीज़ को, ऐसे केसेस को प्रायोरिटी पे लिया जाता है। लेकिन अभी मामलात पूछते हैं कि क्या है बच्चे के लवाहिकीन से। पायन, सब तो पहले सानू बड़ा अफसोस है जी, मासूम बच्चे ने एडा जुल्म होया है। तो ये दसो कि बच्चा पढ़ता सी, काम काज करता सी? किधर काम कार करता सी, चाय वाले होटल पे काम करता था और शाम को 7 बजे घर आ जाता। अच्छा, तो वो जब कितने अरसे से काम कर रहा था बच्चा? तकरीबन 2-3 माह से। 2-3 माह से जी। अच्छा, तो जब ये लापता हुआ है कितना अरसा हुआ, क्या मामला थे? 1 माह और 5-6 दिन हो गए हैं। आपको पता कब लगा था कि उसको मार दिया गया? ये उसकी 1 महीने बाद मिला है या उसकी बॉडी कब मिली थी आपको? उसकी बॉडी उसी दिन सुबह, यानी कि उधर जो पैलियों में फेंका था ना, उधर पानी लगाने वाला कोई आदमी आया था पैली को। उसने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने उसको उठाया, उसको हॉस्पिटल दाखिल किया।
बच्चे को? जी। अच्छा, उससे पहले आप ढूंढते रहे हैं? बच्चा जो है सुबह गायब हुआ है और शाम को मिल गया? सारी रात हम ढूंढते रहे हैं और मुझे कोई पता नहीं चला। तो जब सुबह हुई तो फिर उस पे तस्वीरें भेजी पुलिस वालों ने मोबाइलों पे, तो उस तस्वीरों से पता चला कि बच्चा अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो जो कि इनके साथ हुआ है, और बस यही हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और जो मुल्ज़मान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिले। उस वक्त होश में था, को बातचीत कर रहा था? कोई होश में नहीं। उसकी सर की जो हड्डियां हैं ना, ये तमाम तोड़ दी थी पत्थर मार मार के। तो पुलिस वालों ने वो पत्थर भी उनके, वो सब कुछ बरामद किया है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे के रिश्तेदार हैं और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। इस सारे मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या क्या हुआ और किस तरह जो है अब तक आप किस हद तक पहुंचे हैं कि आपको कुछ नज़र आ रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बच्चे ही हमारे बच्चे हैं, लेकिन इस बच्चे का चूँकि हमारा एक खूनी रिश्ता भी है, इस हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। एक मासूम बच्चा है, 12-13 साल उसकी उम्र है और एक गरीब घराने से तल्लक़ रखता है ये बच्चा, और एक चाय की दुकान पे वो 12 घंटे की ड्यूटी करता है। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद वो 200-400 रुपया जो है वो अपने घर के खर्च के लिए लेके आता है। 5 जून को उस बच्चे को छुट्टी है, वो घर आया है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो गली में साथ एक बिलियर्ड स्नूकर क्लब है, वहाँ खेलने के लिए चला गया। वहाँ पे 5-6 दरिंदों ने उसको वर्गलाया है और वर्गला के उसको, अब ये बच्चा तो हमारे सामने नहीं रहा वरना वो डिटेल बताता। उसको ले गया वीराने में, यहाँ पे एक वीरान जगह है, वहाँ पे ले जाके उन्होंने नशा वगैरह किया है। वहाँ पे उसके शवाहद मिले हैं हमें। वो लड़के आइस भी पीते थे और वो उन्होंने चर्स वगैरह भी पी और उसके साथ उन्होंने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की। और ज़्यादती करने के बाद अगर यही जुल्म होता तो शायद उसका कुछ मुदावा हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के उसको पत्थरों के साथ उसने उसका सर कुचला, सिर्फ इस वजह से कि उस बच्चे ने कहीं, ये मुल्ज़िमों का जो एक वो पकड़े गए उनका है कि उस बच्चे ने कहा जी कि मैं अपने घर वालों को बताऊँगा। तो उन्होंने उस बच्चे को मारा है, इतना मारा है कि वो उनके हिसाब से मर गया। साथ में रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे उन्होंने उसको बच्चे को फेंक दिया। लेकिन फिर कुछ उनको ख्याल हुआ कि यहाँ पे पता नहीं उस सिस्टम ना बने, वो पीछे एक शादी हाल था, वहाँ पे उन्होंने उसको बच्चे को फेंका है, अपनी तरफ से मार दिया और वो चले गए कि मर गया है। वो सुबह कोई किसान वहाँ से गुजरा है, उसने देखा बच्चे को, बच्चे की सांसें चल रही थी, उसके दिल की धड़कन थोड़ी बहुत काम कर रही थी। उसने पुलिस को इतला की 15 पे, पुलिस आई है, उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है और सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें वगैरह वायरल की हैं। घर वाले सारा रात उस बच्चे की तलाश में रहे हैं, कभी किसी कोने में, कभी किसी शहर के कोने में, कभी किसी के घर, कभी किसी रिश्तेदार के पास, लेकिन बच्चा नहीं मिला उन्हें। सुबह जब उन्होंने 9-10 बजे ये देखी हैं, फिर वो भागे हैं, फिर बच्चे को यहाँ से लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। वहाँ पे बच्चा ICU में रहा, वेंटिलेटर पे रहा। डॉक्टर्स ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन बच्चे की हालत इतनी बुरी थी, उसके सर की हड्डियाँ तकरीबन टूट चुकी थी सारी, और वो तकरीबन 14-15 दिन जो है वो मौत के साथ लड़ता वो बच्चा शहीद हो गया। बहुत तकलीफ़ की बात है, बच्चा शहीद हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये है कि क्या ये बच्चा भी पहले बच्चों की तरह गुमनामी में चला जाएगा। 1.5 साल पहले हमारे इसी शहर में ऐसा ही एक वाक़या हुआ, कोट राधा किशन के अंदर। हमारे यहाँ कोट राधा किशन में एक दोस्त है, उनका 5 साल का 6 साल का बच्चा था। वो मोहल्ले से किसी ने उसको लालच दे के छोटे बच्चे को बाइक पे बिठाया और उसको वीराने में ले जाके उसके साथ ज़्यादती की और फिर से मार दिया। CCTV कैमरों की मदद से वो आदमी ट्रेस हो गया, उसको पकड़ लिया गया। उसने वो मैयत जो थी बच्चे की वो भी बरामद करवा दी, अकरार जुर्म कर लिया, DNA टेस्ट भेजा गया, DNA टेस्ट रिपोर्ट आ गई, मैच कर गई। अब देखें पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया, केस चला गया अदालत में। अब 1.5 साल हो गया, उसका बाप और उसके घर वाले दोहरी अजियत का शिकार है। वो मुसलसल अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और 1.5 साल से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर उस बच्चे को इंसाफ मिला होता तो आज इनके बच्चे के साथ शायद ये जुल्म ना होता।
12 साल मासूम बच्चे के साथ 5 इंसान नुमा दरिंदों ने उसे मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। चंद दरिंदा सिफ्त अफराद मुबैना तौर पे 5 या 6 लोगों ने इसको वर्गला के मुबैना तौर पे ज़्यादती की है। 5 से 6 आदमियों ने इसके साथ ज्यादती की है, फिर इसको मार दिया। उसकी सर की जो हड्डियां हैं ना, ये तमाम तोड़ दी थी पत्थर मार मार के। हमें जो बच्चा आमद अली है ज़ख्मी हालत में मिला था खेतों से। 5-6 दरिंदों ने उसको वर्गलाया है और वो लड़के आइस भी पीते थे और वो उन्होंने चर्स वगैरह भी पी और उसके साथ उन्होंने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की। सारी रात हम ढूंढते रहे हैं। जब सुबह हुई तो फिर उस पर तस्वीरें भेजी पुलिस वालों ने। तस्वीरों से पता चला कि बच्चा भाई हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत जुर्म हुआ है। हमारा इंसाफ करें वज़ीर आज़म से, आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारा बच्चा बेगुनाह था, बेकसूर था, हमने क्या किया था उसका। हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए हमें। हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा जो हमारे बच्चे के साथ हुआ। कितनी देर बाद आपको पता चला जी आपके बच्चे को जो मारा गया है उसके मुलजिम पकड़े गए? जी आप तकरीबन 8-10 दिन बाद। 8-10 दिन बाद। ये वाकया किस दिन का है? 5 जून का। 5 जून को। 5 जून को बच्चा अपने घर से काम पे जाता है। काम पे जाता है और असी काम वाले से 7 बजे नहीं आया। उससे जाके पूछा, उसने बोला मैंने तो मौसम ख़राब था, हनेरी का मौसम था, मैंने तो उसको 6:30 बजे छुट्टी दे दी है। फिर उसके बाद हमने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। और सुबह को तकरीबन 10-11 बजे के करीब वो मोबाइलों में तस्वीरें आई। फिर देखा तो फिर उधर हॉस्पिटल गए, कोट राधा किशन। उन्होंने बताया अभी हमने जनरल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। यानी इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी कि यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता? नहीं। अच्छा। उसकी दिल की धड़कन चल रही थी सिर्फ, और अपना सांस उन्होंने वो लगा दिया, वेंटिलेटर लगा दिया जी। उनकी अपना सांस नहीं आ रहा था। तो उसको अब मसलन उसके बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या बताया कि बच्चे के साथ क्या हुआ है और कितना तशद्दुद हुआ, किस तरह उसको मारा गया? उन्होंने कहा उन्होंने रिपोर्ट ली थी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट। उन्होंने यही कहा था इससे 5 से 6 आदमियों ने इसके साथ ज्यादती की है, तो फिर इसको मार दिया। अब नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या दरिंदगी है ऐसे लोगों की। यानी कि एक मासूम 12-13 साल का बच्चा है जो अब मेहनत मजदूरी मजबूरन उसको करना पड़ रही है, चाय वाली दुकान पे वो काम कर रहा है, और ऐसे दरिंदों ने उसको उठाया है और फिर मुबैना तौर पर 5 से 6 लोगों ने उस बच्चे को अपना जुल्म का निशाना बनाया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम 12-13 साल बच्चे के भाई। उस बच्चे पर बड़े जुल्म के पहाड़ ढाए गए जी, मुबैना तौर पर उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसको मार डाला गया। बात करते हैं भाई से। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है आपके मासूम भाई के साथ ऐसा जुल्म हुआ है। आपको कब इतला मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया बच्चे के साथ? नहीं, मैं ना मेरा भाई काम करता था चाय वाले होटल पे, नहर के पुल पे। वो भाई चला जाता है शाम को 7, 7:30 बजे, 6 बजे। मैं जाता हूँ रात को 12 बजे, मेरी ड्यूटी 12 बजे ख़त्म होती है। मेरे घर वाले जब वो 7, 7:30 बजे घर नहीं गया, मेरे घर वाले ढूंढते रहे हैं उसे। ये बच्चा जो ये काम काज है, ये जो चाय की दुकान भी, ये कितने अरसे से कर रहा था? ये 2 माह से काम कर रहा था। मैंने इसे मना किया था काम ना करो यार, आप छोटे हो। उसने कहा यार भाई आप अकेले काम करते हो, पापा हमारे हैं नहीं हमारे पास, आप अकेले काम करते हो, आपसे घर नहीं चल रहा सही से, बड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं हमें, किराए के मकान में हम रहते हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो वो कहते हैं आपके हयात नहीं है, दुनिया में नहीं है? दुनिया में है पर यहाँ हमारे साथ नहीं है, नशा वगैरह करते हैं।
तो वो हमारे साथ नहीं रहते। वो आप भाई मिलके फिर अपनी वालदा का और घर वालों का जी सारा- मैं अकेले ही करता था। वो कहता था यार मैं भी आपके साथ करता हूँ, आप अकेले से नहीं संभलेगा। बाजू बनना चाहता था पर इन दरिंदों ने उन्हें बनना नहीं दिया। अब देखिए नाजरीन, कितनी ये कलेजा जो है, कहते हैं ना कि इंसान का वो फट जाता है ये सोच के कि आप ये जो भाई जिस तरह बात कर रहे हैं कि मासूम 12-13 साल का भाई अपने बड़े भाई को कहता है जी कि मैं भी काम काज कर लेता हूँ। वालिद साहब इनके हैं लेकिन वो बता रहे हैं जी कि नशा करते हैं और बच्चों का और अपनी फैमिली का ख्याल ही रखते हैं। तो ये नौजवान और इसका छोटा भाई ये पहले अकेले से मेहनत कर रहा था, अपनी फैमिली को लेकर चल रहा था, लेकिन उस भाई ने, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का एहसास किया जी कि हालात ख़राब है, मैं कुछ तुम्हारी मदद कर देता हूँ। गुर्बत की वजह से, मजबूरी की वजह से बेचारा वो घर से निकलता था, और जो मजबूरी में, गुर्बत की वजह से मजबूरी में घर से बाहर निकलने वाले इन मासूम बच्चे और बच्चियों पर जुल्म ढाने वाले ऐसे जो दरिंदे हैं, वो कहते हैं ना किसी को भी नहीं बख्शते। और ऐसे हमारी गुजारिश है जी आला हुकाम से, आला अफसरान से, खुदारा ऐसे कवानीन ज़रूर बनाए जाएं, ऐसे कवानीन हों कि ऐसे ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा कानून के मुताबिक मिले। सज़ाएँ ना मिलने की वजह से इन लोगों का हौसला बढ़ता है और फिर मामलात जो हैं, हम ये नहीं कहते सज़ा नहीं मिलती, बाज़ औक़ात कुछ डिलेज़ आ जाते हैं, कुछ मामलात होते हैं। हम यही गुजारिश करेंगे कि अगर पता चल जाए कि असल मुल्ज़िम है, उसको कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिले, ताकि जो है मामलात जो इस नहज तक ना पहुँचे कि किसी का भाई बेटा जो है उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो। इस भाई ने बात की जी कि छोटा भाई मेरा बाजू बनना चाहता था, लेकिन उन जालिमों ने उसको बाजू बनने नहीं दिया। 12 साल मासूम बच्चे के साथ 5 इंसान नुमा दरिंदों ने उसे मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। चंद दरिंदा सिफ्त अफराद मुबैना तौर पर 5 या 6 लोगों ने इसको वर्गला के मुबैना तौर पर ज्यादती की है। 5 से 6 आदमियों ने इसके साथ ज्यादती की है, फिर इसको मार दिया। उसकी सर की जो हड्डियां हैं ना, ये तमाम तोड़ दी थी पत्थर मार मार के। हमें जो बच्चा आमद अली है ज़ख्मी हालत में मिला था खेतों से। 5-6 दरिंदों ने उसको वर्गलाया है और वो लड़के आइस भी पीते थे और वो उन्होंने चर्स वगैरह भी पी और उसके साथ उन्होंने उस बच्चे के साथ ज्यादती। सारी रात हम ढूंढते रहे हैं। जब सुबह हुई तो फिर उस पर तस्वीरें भेजी पुलिस वालों ने। तस्वीरों से पता चला कि बच्चा हमें जो बच्चा आमद अली है उसकी हमें ज़ख्मी हालत में मिला था खेतों से। पुलिस उसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लेके आई। वहाँ पे उन्होंने इसको जनरल अस्पताल रेफ़र कर दिया। पुलिस ही उसको वहाँ पे ले गई, पुलिस ने उनका इलाज मुआवजा करवाया। उसके बाद शाम को इसके वारसान को पता चला, वो थाने आए, हमने FIR की। FIR के बाद हमने पूरा सर्च किया इलाके को और जितने भी कोई इस कमाश के लोग थे उन सबको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन में 5 का हमने जो मुश्तबा गान है उनके पकड़ा, उनकी इंटरोगेशन की तो काफ़ी ज़्यादा शवाहद उनके ख़िलाफ़ मुयसर हुए, जिस पे हमने उनका DNA करवाया और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। जो ही उनके रिज़ल्ट्स आएंगे तो हम हतमी राय दे सकते हैं और उनको इंशाल्लाह चलान करेंगे। मुल्ज़मान में काफ़ी ज़्यादा शवाहद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हमारे पास हैं, लेकिन चूँकि DNA के बगैर हम अभी हतमी राय नहीं दे सकते, तो जब तक DNA नहीं आता हम कोई हतमी बात नहीं कर सकते। अब तक के क्या मामलात हैं? आप लोगों को भी पुलिस ने आपको क्या बताया है? बंदे पकड़े गए हैं? क्या मामलात हैं? कुछ क्लियर हुआ? उन्होंने बताया कि बंदे पकड़े गए हैं। DNA रिपोर्ट्स हमने भेज दी हैं। 1 माह 6-7 दिन हो गए हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा।
मतलब कि वो डिले पे डिले की जा रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट का मामला ये होता है कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती तो साबित नहीं हो सकता ना। जी जी, वो डीएनए रिपोर्ट कही जा रहे हैं कि हफ्ते तक आ जाएगी। पिछले हफ्ते कहा था उन्होंने हफ्ते तक, फिर अभी फिर कह रहे हैं हफ्ते तक आ जाएगी, मतलब डीएनए रिपोर्ट नहीं आ रही। चले जी, हम भी ये गुजारिश करेंगे जी आला अफसरान से, डिस्ट्रिक्ट कसूर के जो डीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा साहब से भी कि मुतलका थाने को वो अहकाम जारी करें कि जो जेन्युइन डिले है वो तो अगर है तो ठीक है, लेकिन वैसे देरी ना की जाए, इस सारे मामलात में ज़्यादा डिले ना किया जाए, क्योंकि अभी डीएनए रिपोर्ट अगर आ जाती है और मैच हो जाता है, पता चलता है कि वही कातिल हैं जिन्होंने अब उस बच्चे के साथ जुल्म किया है, तो डेफिनेटली इस भाई को, उस बच्चे की वालदा को, घर वालों को, रिलेटिव्स को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। आप कोई अपील करना चाहें ज़रूर बताएं। अल्लाह काम से अपील करना चाहता हूँ कि इतने डिलेज़ ना डाले, हमें ना इंसाफ दिया जाए। वो दरिंदे जिन्होंने जुल्म किया उन्हें ना कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए जल्द से जल्द। मारने के हवाले से कहाँ कहाँ उसको चोटें आई थी बच्चे को? उसका जब पहले लैनों पे उसको गिरा दिया था भी, उन्होंने मशवरा किया भी ये कहेंगे ट्रेन हादसा हो गया, फिर उन्होंने उठा के उनको फिर वो पटरी से पैलियों में जाके फेंक दिया। फिर पहले उसको जख्मी करते रहे, मारते रहे? जी। अच्छा, नहीं, मार दिया था। अच्छा, अपनी तरफ से उन्होंने मार दिया था। डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया था ना उधर जनरल हॉस्पिटल में, ये जो सर की हड्डियाँ हैं ना, वो उसने उतार के इतनी सारी हड्डियाँ मुझे ले आकर पकड़ा दी है। इस बच्चे के बचने की नाउम्मीदी है, इसके सर की कोई हड्डी बची नहीं है। सर को कुचलते किससे रहे हैं ये लोग? पत्थरों से। अच्छा, वो पत्थर भी मुलजमानों ने बरामद कराए हैं। लोग आपके पकड़े गए हैं जो मेन मुलजिम थे? जी। कौन लोग थे, कुछ पता लगा ये कौन लोग थे? जी, इधर के ही थे, कोट राधा किशन के ही थे। इस वाक़े के बाद या इससे पहले आप बता रहे हैं कि ये वाक़यात होते रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वाक़े के 2 दिन बाद भी हमारे साथ एक गांव है रावल जंगड़, वहाँ से वाक़या रिपोर्ट हुआ है कि एक छोटे बच्चे के साथ ऐसे अगवा करके उसके साथ ज़्यादती की गई है, लेकिन यह है कि उस बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया। उससे 2-4 दिन पहले, इस वाक़े से पहले भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे एक चेन की तरह ये वाक़या चल रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी खामोशी है, कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई सज़ा नहीं हो रही। हम इसी बात के लिए परेशान हैं। आप देखें कि 5 जून का वाक़या है और आज कितनी तारीख हो गई है और कितना अर्सा गुजर गया। 12 जुलाई है, यानी कि 12 जुलाई है, 1 महीने से ज़्यादा। अभी आप ये बताइए कि अभी जो आपके मुतलका जो थाना है कोट राधा किशन, वहाँ की पुलिस, वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? आप लोगों को क्या बताया गया कि मुलजमान पकड़े गए हैं, निशानदेही हुई है, कौन लोग थे, आप लोगों को पता चला है? देखिए जी, मैं अगर हक बात कहूँ तो ये है कि ज़ुबानी जमा खर्च ही महसूस हो रहा है। अभी तक कोई मुलजमान को निशानदेही नहीं की गई, कोई रिपोर्ट्स लवाहकीन को नहीं दी गई, उनको कोई। आप लोगों को फिर कैसे पता लगा कि बस उनकी ज़ुबानी है जी, साफ ज़ाहिर है। जब पुलिस वालों से रब्ता किया जाता है तो वो साहब अच्छे की रिपोर्ट देती हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं जी कि हो रहा है मुलजमान। ये उन्होंने बताया जी कि बरामद हो गया? उन्होंने ये बताया है कि मुलजमान हमने पकड़ लिए हैं, 7 मुलजम उन्होंने पकड़े हैं। ये उनका कहना है कि हमने डीएनए रिपोर्ट भी भेज दी है। ये उनका कहना है जी कि जल्द ही आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ है। पूरे शहर में पहले वाक़े को लेके लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पता नहीं, खदशात है हमारे जहनों में कि क्या ये वाक़े में भी इस तरह होगा। तो हम इसी चीज़ पे है कि खुल के हमें बताया जाए, मुलजमान को, लवाहकीन को दिखाया जाए कि ये मुलजमान है आपके और इनका डीएनए। सबसे बड़ा मसला मैं वज़ीर आला से आपकी वसासत से अर्ज़ करूँगा कि कुछ ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए कि ये जो डीएनए का चक्कर है इसको थोड़ा सा फास्ट किया जाए, थोड़ा तेज़ किया जाए, ताकि जल्द अज जल्द शायद वो महसूस कर सकें कि घर में अंदर उस बच्चे की वालदा या उसके घर वाले किस अजियत में गुजर रहे हैं। हम तोड़ दी थी पत्थर मार मार के।
हमें जो बच्चा आमद अली है ज़ख्मी हालत में मिला था खेतों से। 5-6 दरिंदों ने उसको वर्गलाया है और वो लड़के आइस भी पीते थे और वो उन्होंने चर्स वगैरह भी पी और उसके साथ उन्होंने उस बच्चे के साथ ज़्यादती की। सारी रात हम ढूंढते रहे हैं। जब सुबह हुई तो फिर उस पर तस्वीरें भेजी पुलिस वालों ने। तस्वीरों से पता चला कि बच्चा आप अब क्या अपील करेंगे हुकूमत से भी और पुलिस अफसरान से भी? अब तक आप क्या पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या आपको अभी तक भी कोई अभी इल्म नहीं है कि क्या होने वाला आगे? अभी तक तो जाते हैं हम थाने में, वो कहते हैं कर रहे हैं, यही बात है। और मुझे कोई मालूम नहीं, ना हमने बताया उन्होंने डीएनए हुआ उन लोगों का? मुर्जमानों को देखा है ना हमें। अच्छा, मुल्जमानों को देखा भी नहीं है? नहीं। फिर आप कैसे वो कह रहे हैं मुल्जमान पकड़े हुए हैं। वो जो तफ्तीश कर रहा है उसका ही कहना है। क्या नाम है तफ्तीशी का? अकबर अली। अच्छा, तो वो क्या बताता है आपको? वो कह रहे हैं इनकी कर रहे हैं तफ्तीश, वो दूसरे मुल्जमों के लिए भी। जब आप एफआईआर कटवाने गए थे, एफआईआर आपकी फ़ौरन कट ली थी उन्होंने सबने? पर्चा जल्दी दर्ज हो गया था? जी, पर्चा हो गया। पहले गुमशुदगी का कराया था पर्चा आपने? हाँ जी, गुमशुदगी का। ठीक, उसके बाद फिर वो अभी गुमशुदगी का ही है। अभी चेंज नहीं हुआ? नहीं। यहाँ पर जी हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, डीपीओ और कसूर उनसे कि इस केस को डेफिनेटली, अब पुलिस की अपनी एक मजबूरी होती है, उन्हें अपने हिसाब से चीज़ों को जो है तफ्तीश करनी होती है। हम ये नहीं कहते कि तफ्तीश ठीक नहीं कर रही पुलिस, यहाँ इलाके की पुलिस सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि अब तक अगर इनको ये इतलात हैं कि इनके मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, उन्होंने बरामदगी करवा दी है, लेकिन अगर कहीं पर भी थोड़ी सी कोई ऐसा मामला है, कुछ थोड़ी सी देर है, तो हम ये गुजारिश करेंगे कि तफ्तीश जल्द से जल्द मेरिट पर हो और इनको, इनके पूरे ख़ानदान को, उस मासूम बच्चे को इंसाफ जो है वो मिल सके। वो कहते हैं ना कि देर अगर होगी तो डेफिनेटली पेचीदगियाँ पैदा होंगी, और पेचीदगियाँ होंगी तो फिर बाज़ औक़ात बहुत सारे मामला ऐसे सामने आते हैं कि मज़लूमों को इंसाफ मिलने में जो है काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो हम ये गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, कि इस केस को और इस तरह के और भी जो केसेस हैं डेफिनेटली जहाँ पर भी कुछ जुल्म होता है तो कोशिश तो यही होती है आला अफसरान की कि उनको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन इलाकाई सतह पर भी, थाने की सतह पर भी इन लोगों को इंसाफ जो है वो मिलता नज़र आना चाहिए। हम यही अपील करेंगे। आप कोई भी इस हवाले से सर पैगाम देना चाहें आला अफसरान को? मैं सबसे आला अफसरान से हमारी बस रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस केस के, देखिए पुलिस जैसे आप बता रहे हैं और सबको पता है कि पुलिस अपने लिए कोशिश तो कर रही है, लेकिन सिर्फ हमारी ये ख्वाहिश है कि इस कोशिश को थोड़ा तेज़ किया जाए ताकि इस केस का जल्द से जल्द फैसला हो। दूसरा ये मैं बात करना चाहता हूँ ओवरऑल अपनी आवाम से भी कि खुदारा अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनके अंदर हौसला पैदा करें, वो अपने वालिदैन से बातें शेयर कर सकें। अब ये बच्चा अगर ये वालिदैन से पहले से ही क्योंकि पहले भी पता चला है मुल्ज़मान से कि उन्होंने कोशिश की है इस बच्चे को वर्गलाने की, तो अगर वो पहले से ही बच्चे को इस तरह की अवेयरनेस हो, उसे पता हो, इस सिलसिले में हमारी अराई कम्यूनिटी तहसील कोटरादा किशन इंशाल्लाह जल्द ही एक वॉक का अरेंज कर रही है और उसमें हम इंशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस देंगे कि किस तरह अपने बच्चों को और किस तरह जो है ना वो हम वालिदैन को कैसे हम कर सकते हैं कि वो इस तरह के जुराइम जो है वो उनसे रुक सके, बच्चे बच सके। ये सारे बच्चे वो किसी भी बरादरी के हों, किसी भी मज़हब के हों, बच्चे तो सारे बच्चे ही हैं और सबके बच्चे हैं। ये शहर के हर बच्चा हमारा बच्चा है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, मासूम बच्चा है और फरिश्तों की मानिद होते हैं। इनकी हिफाजत करना सिर्फ पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन जो है वो इसके बारे में भी सोचे। यहाँ पर जी बिल्कुल बहुत एक ज़बरदस्त बात की भाई ने, और हम भी अपने प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम नाजरीन से और ख़ास तौर पर पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि अपने मासूम बच्चों की निगरानी जो है वो ज़रूर करें, उन पर ध्यान दें, ऐसे जगहों पर या ऐसे लोगों से ना उनको मिलने दें, और यही चीज़ है कि बच्चों को अवेयर किया जा सके कि अच्छे बुरे लोगों की पहचान होनी चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहें। बहरहाल जो जुल्म करते हैं, जो जालिम है, जो दरिंदे हैं, वो तो बाज़ औक़ात बच्चों को अगवा करके भी ले जाते हैं, वर्गला कर भी ले जाते हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा
बच्चों को भी जो है वो उनकी निगरानी वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी बनती है। तो वो इस हवाले से भी अपने बच्चों को, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि बच्चे अकेले कहीं भी जाएं, तो कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब तो मासूम बच्चे हों या बच्चियां हों, उनकी निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम यही दुआ करते हैं कि किसी के दुश्मन के बच्चे के साथ भी, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो कि इस मासूम बच्चे के साथ ऐसा जुल्म हुआ है। और जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मासूम बच्चे के साथ जुल्म ना कर सके। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है ऐसे जालिमों से जो है बच्चे जो हैं वो महफूज रहें, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हम सब को हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। इस पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।